फरुखाबाद जनपद में ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे के बारे में रोज शुभचिंतकों से कुछ न कुछ सुन रहा हूँ। लोगों की शंकाएं, लोगों की पीड़ाएं सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और इसके लिए मैंने कहा कि लोगों को इसके बारे में हकीकत कैसे बताया जाए। इसके लिए मैं आपके बीच में लाइव आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है, ये फरुखाबाद गाजियाबाद से कासगंज और कासगंज से फरुखाबाद, फरुखाबाद से कन्नौज होते हुए ही उन्नाव होते हुए कानपुर जाएगा। ऐसा 380 किलोमीटर का रोड लगभग बनेगा। लेकिन कुछ अखबारों में, कुछ न्यूज़पेपर में इस तरह के समाचार आ जाने से लोगों में एक ही फरुखाबाद से ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस में मैनपुरी में जा रहा है। एक मनगढ़ंत झूठी सूचना है। यदि ये सूचना सही है तो किसी भी विभाग से वो उनके पास कोई सूचना है तो वो सूचना इस पर जारी करें, कोई भी प्रेस का लोग हो। जबकि मैंने प्रेस के लोगों को बताया जो हमारा ग्रीन कॉरिडोर को लखनऊ से, जो मुख्यालय है लखनऊ, हमारा हाईवे, नेशनल हाईवे का मुख्यालय है, वहाँ से संपर्क दिया है। कुछ फरुखाबाद के सम्मानित पत्रकार बंधुओं ने उनसे बात भी की। उन्होंने भी यही कहा ये सूचनाएं हैं वो मनगढ़ंत नहीं होती है। कल इसके संबंध में माननीय मंत्री जी से भी मैंने बात की। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि मुकेश जी ऐसी कोई सूचना हमारे विभाग द्वारा कोई जारी नहीं की गई है। और ये कार्यक्रम, ये जो एक्सप्रेसवे है आपका, जो ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है, वो फरुखाबाद से ही होके जाएगा। जो कहीं मैंने कहा है वही मैं करूँगा। इसका सर्वे के लिए बोला गया है और सर्वे होके अभी लखनऊ तक नहीं पहुंचा है। ये पहले एक सर्वे होके लखनऊ मुख्यालय जाएगा, हमारे मुख्यालय जाएगा, वहाँ से भारत सरकार को आएगा। उसके बाद में ही इस पर यहाँ डिसीजन होगा। अभी तक सर्वे भी पूर्ण नहीं हुआ है, लेकिन सर्वे के बाद फाइनल वाली स्थिति भी पेपर में आई है। ये सिर्फ मनगढ़ंत झूठी या कुछ लोग अपनी को लोकप्रिय अखबार में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भी इस तरह की सूचना दे रहे होंगे। इससे लोग भ्रमित ना हो और विश्वास के साथ, मैं आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप फरुखाबाद जनपद में आप निवासी हैं, फरुखाबाद जनपद के बुद्धिजीवी हैं, फरुखाबाद में सम्मानित मतदाता हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। और तो इसलिए मेरा भी कर्तव्य, आपसे ज्यादा बड़ा कर्तव्य मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं फरुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास करूं। मुझे भी मालूम है कि हम फरुखाबाद जनपद को ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के माध्यम से लगभग 100 किलोमीटर फरुखाबाद की जोड़कर फरुखाबाद को चौमुखी विकास की जोड़ पाऊंगा। इसके लिए मैं आपसे ज्यादा, आपका चिंता होना स्वाभाविक है कि जिस तरह आपने पढ़ा मैंने भी पढ़ा, लेकिन मैं कुछ तथ्यों पर जानता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि वो नहीं बन सकता। उन्होंने 380 किलोमीटर का दिया है। 380 किलोमीटर तो तभी संभव है जब गाजियाबाद से कासगंज आएगा और कासगंज से फरुखाबाद आएगा, फरुखाबाद से कन्नौज होते हुए, उन्नाव होते हुए कानपुर जाएगा। यही है 380 किलोमीटर। यदि कासगंज से मैनपुरी जाएगा और मैनपुरी से कन्नौज जाएगा और कन्नौज से कानपुर जाएगा, ये लगभग 450 किलोमीटर लगभग पड़ेगा। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि सांसद जी आपके 9 वर्ष पूरे हो गए, आपने कोई विकास कार्य नहीं करा। एक पैसे का भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक हैं, सांसद हैं, फर्रुखाबाद जनपद में कोई विकास नहीं हुआ। मैं उन्हें कुछ विकास के कुछ 2, 3, 4 बातें मुख्य रूप से फर्रुखाबाद के बारे में विकास को बताना चाहता हूँ, जिससे वो अपडेट हो जाए। तो इस तरह की बातें जो लोग करते हैं उनके लोग ही उन पर हंसते होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। क्यों जब से 2014 से पहले आप देखिए फर्रुखाबाद जनपद में बिजली जो है वो कन्नौज या मैनपुरी से आती थी, वहां सरप्लस होती थी तभी फर्रुखाबाद में आती थी। फर्रुखाबाद में बिजली बाद में आती थी। हमारे यहाँ जो बिजली आती थी वो या तो शिवड़ा मोड़ से आती थी या हमारे मैनपुरी से आती थी। आज फर्रुखाबाद में 220 केवीए के 2 पावर हाउस बन गए हैं, जिससे फर्रुखाबाद में बिजली अब 24 घंटे अवेलेबल रह सकती है। ये मैं आपको बताना, 220 केवीए के एक नहीं 2 पावर हाउस, एक निचाई में और एक नीम करोड़ी में, उसको बढ़ाया गया और दोनों की लागत लगभग 220 करोड़ रुपए से अधिक है। 220 करोड़ रुपए से अधिक है। और इसके साथ साथ फर्रुखाबाद जनपद में 400 केवीए का उखरा में पावर हाउस बन रहा है, 400 केवीए का पावर हाउस बन रहा है, जो फर्रुखाबाद जनपद को तो बिजली अवेलेबल कराएगा और आसपास के आवश्यकता पड़ी तो 5-6 जनपदों को और भी बिजली सप्लाई कर सकता है। मैं कह सकता हूं कि हमारा फर्रुखाबाद जनपद जिस तरह हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, इसी तरह मैं कह सकता हूं फर्रुखाबाद जनपद बिजली में आत्मनिर्भर बना है। अब बिजली किसी जनपद से लेनी नहीं पड़ेगी, फर्रुखाबाद से अन्य जनपदों को बिजली जा सकेगी। ये लोग कहते एक पैसे का काम नहीं हुआ। दूसरा मैं कह सकता हूं कि फर्रुखाबाद 2014 से पहले फर्रुखाबाद जनपद में कोई भी नेशनल हाईवे नहीं था, एक भी नेशनल हाईवे नहीं था। फर्रुखाबाद जनपद को 2014 से बाद में हमने नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया है, जो बेवर से लेके फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद से लेके पीलीभीत तक 730 नेशनल हाईवे में से जुड़ाने का काम किया है माननीय नितिन गडकरी जी ने। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री माननीय नितिन गडकरी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद को पहली बार 2018 में इसकी स्वीकृति दी और वो आज लगभग 70% तक उसका निर्माण हो चुका है और युद्ध जो काम है वो लगभग युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो इसलिए आप ये देखिएगा, ये नेशनल हाईवे फर्रुखाबाद जनपद में पहले कभी नहीं था, आज नेशनल हाईवे फर्रुखाबाद जनपद से जुड़ा है। दूसरा हम कह सकते हैं फर्रुखाबाद जनपद में एक भी फ्लाईओवर नहीं था, लेकिन 2 फ्लाईओवर आपके लगभग कंप्लीट है। 3 महीना के अंदर दोनों हमारे फ्लाईओवर चालू हो जाएंगे। रेलवे लाइन का विद्युतीकरण आपको फर्रुखाबाद से लेकर मथुरा तक रेलवे लाइन का जो विद्युतीकरण और फर्रुखाबाद से लेकर टुंडला तक सुखोबाद तक, इस दोनों लाइनों का विद्युतीकरण होने से फर्रुखाबाद में ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी है और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ी है, आवागमन भी आरामदायक हुआ है। ये भी जो है आपके सांसद 2014 के बाद 2016-17 में ये हम लोगों ने ही बने जो हमारे रेलवे मंत्री हैं उनके माध्यम से ये काम कराने का काम किया। आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ फर्रुखाबाद जनपद में अर्जुनपुर में पुल और अभी मढ़ैयन घाट का पुल, अर्जुनपुर का पुल लगभग 90% 80% बन के तैयार हो गया और मढ़ैयन घाट के पुल का अभी हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया है। आप कह रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी विधायक हैं, सभी आपके सभी विधायक हैं और आप सांसद हैं, आपने एक फूटी कौड़ी का काम नहीं कराया। तो ये 2 पुल जो हैं कितने बनवाए हैं आप बता सकते हैं? आपको देखना चाहिए। आप इतना झूठ मत बोलिए। आप जरूर मैं मान सकता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं होंगे, आप कहीं न कहीं किसी न किसी दल के होंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं दल में किसी के ना रहो। तुम्हें आपका दल लग रहा हो समाजवादी बहुत अच्छी है तो समाजवादी पार्टी के साथ हो, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आलोचना वो करिए जो आलोचना लायक है और जो नहीं है उसकी आलोचना, मिथ्या झूठी आलोचना नहीं करिए। आप देख रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद में आप वो
हथियापुर से लेके नवाबगंज, नवाबगंज से लेके अलीगंज बॉर्डर तक 7 मीटर चौड़ा रोड कहां से हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि नहीं किया? आप देख रहे हैं कि मोहम्मदाबाद से लेके नीम करोड़ी मंदिर तक 7 मीटर अच्छा रोड बना कि नहीं बना? आप देख रहे होंगे, आप शमशाबाद में ढाई घाट के पुल से लेके शमशाबाद, शमशाबाद से रोशनाबाद, रोशनाबाद से नवाबगंज, नवाबगंज से मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद से बौरिकपुर, ये रोड 7 मीटर चौड़ा और अच्छा बना कि नहीं बना? आप करें नहीं विकास कार्य हुआ। आप देखिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से कम 350 किलोमीटर गांव की सड़कों को हम लोगों ने बनाने का काम किया है। फर्रुखाबाद में जो भी सड़कें हैं उन सड़कों का एकदम अच्छी सड़कें पहले से 2014 से पहले सुंदर हुई हैं। अभी हमारे बीच में आपके जो है काइनगंज से लेके और अचरा होते हुए संकिसा तक ये भी 7 मीटर चौड़ी रोड स्वीकृत हो गई। इसके शीघ्र ही टेंडर लगेंगे और ये 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह अपने उदयपुर मार्ग, उदयपुर से लेके और अपना रजीपुर होते हुए सिंगीरामपुर का ये भी रोड स्वीकृत है। इसके भी जल्दी इसके लिए धन मुक्त होगा। ये भी 7 मीटर चौड़ी रोड बनेगी। जितनी भी रोडें बनी हैं, चौड़ी रोडें हुई है, सुंदरीकरण रोडों का हुआ है, वो न तो ना समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ, न बहुजन समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। और जो मैंने विकास गिनाया, ये विकास जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये विकास ऐसे ही नहीं बता रहा। ये तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ धरातल हुआ। हमसे पहले और भी मैं कह सकता हूँ एक 234 करोड़ रुपए का एक एसटीपी प्लांट भी स्वीकृत हुआ है। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि अपनी जो कालिंदी ट्रेन 2014 से पहले, जब मैं इस ट्रेन से 2014 में जब मैं ट्रेन से दिल्ली आया था, तो मुझे कई लोगों ने, जो हमारे व्यापारी साथी हैं जो इसमें सफर करते थे, उन्हें कई लोगों ने अनुरोध किया कि साहब इसमें एक कम से कम सेकेंडरी एसी का तो डिब्बा लगवा दीजिए। पहले जो कालिंदी ट्रेन थी वो लगती थी फर्रुखाबाद के हिसाब से ही वो ट्रेन थी ना, उसमें थर्ड एसी था और सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी भी नहीं था। लोगों से कई लोगों ने कहा, तो हम लोगों ने इसमें पहले फर्स्ट एसी लगवाया। और आज वही ट्रेन, पहले 14-15 डिब्बों की जो ट्रेन जो होती, आज 21 डिब्बों की ट्रेन होगी। और वही ट्रेन के जो कोच है वो एसीएफ कोच पहले लगे होते थे। अब नए कोच एलएचबी नए कोच इस कालिंदी ट्रेन में जुड़ेंगे, जो नई सुविधाओं से लैस जो कोच है वो इसमें लगेंगे। ट्रेन की स्पीड भी बढ़ी है और भिवानी से लेके फर्रुखाबाद होते हुए प्रयागराज तक ये ट्रेन जाएगी। इससे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, हमारे यहाँ जो उच्च न्यायालय में आम जन माने जाते हैं, हमारे जो वकील लोग जाते हैं उनके लिए, या गंगा में संगम में जो स्नान करना जाएंगे या जो तर्पण करने के लिए मातृपक्ष में जाते हैं, वो ट्रेन से इस आने जाने के लिए सुविधाजनक होगी। इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ आज ये ट्रेन एक स्पेशल ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन जो फर्रुखाबाद जनपद को मिली, इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए, हमारे यहाँ उच्च न्यायालय जाने के लिए और हमारे यहाँ के किसानों को, व्यापारियों को संगम स्नान करने के लोगों के लिए ये सुविधा दी। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी लोकसभा की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, देहात आदि लोकसभा के लोगों को इसका बेनिफिट होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद जनपद से होकर ही गुजरेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। डीपीआर के लिए लखनऊ में टीम भी नियुक्त हो गई है और जल्दी ही वो जो नियुक्त टीम है वो जल्दी ही सर्वे रिपोर्ट अपनी बना के और वो भारत सरकार को भेजेगी। जो लोग इस भ्रम में जो कोई समाचार पत्रों के माध्यम से किसी के अंदर शंका है या कहीं भ्रम है, उसे निकालने का निश्चित होकर, जब आपने हम पर विश्वास किया है, आपने अपना तन मन धन से हमें सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है, शुभकामनाएं दी है,
तो आप हम पर विश्वास रखते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से जाएगा। क्यों माननीय मंत्री जी से और उच्च स्तर के जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने सबने आश्वस्त किया है कि ये फर्रुखाबाद से होकर जाएगा 6 तारीख को 9:30 बजे। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा एक और मैं बताना चाहता हूं, फर्रुखाबाद जनपद को सूचना देना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद की जो स्टेशन अपनी है अमृत स्टेशन में घोषित हो गई है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए भारत सरकार ने अब मुक्त कर दिए हैं और ये स्टेशन है, ये हिंदुस्तान में एक आदर्श स्टेशन टाइप की स्टेशन होगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी 6 तारीख को इसको 11 बजे पूरे देश के अंदर लगभग 50 स्टेशनों का शुभारंभ कर रहे हैं, उसमें फर्रुखाबाद की स्टेशन भी है। मैं आप सबसे आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप लोग फर्रुखाबाद में 11 साढ़े 11 बजे आप पधारें और 9:30 बजे आप पधारें और वहाँ पर जो जिस तरह से फर्रुखाबाद जनपद की आपने कल्पना नहीं की थी, वो अमृत स्टेशन में फर्रुखाबाद को दिया। आधुनिक सुविधाओं से लैस फर्रुखाबाद की रेलवे स्टेशन होगी, जिसके लिए हम लोग सब लोग प्रयास से आशाएं कर रहे थे। वो फर्रुखाबाद जनपद को मानी हमारे रेल मंत्री के द्वारा फर्रुखाबाद जनपद को आप सबके हमने प्रयास से उसको दिलवाने का काम किया है और उसका शुभारंभ भी होना 6 अगस्त को है। 6 अगस्त को 9:30 बजे आप लोग अवेलेबल होंगे। मैं 6 तारीख को पहुंचूंगा क्योंकि 11 तारीख तक हमारा जो सदन लोकसभा चलेगी, इसलिए मैं 6 तारीख को ही आऊँगा और 6 तारीख के शाम को फिर मुझे लोकसभा के लिए आना है। इसके लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ और इसके लिए आप लोगों का मैंने समय लिया। मैं बहुत बहुत आपको कोई समय आपका व्यर्थ किया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि जो मैंने आपसे कहा उसके लिए आपके संज्ञान में आ गया होगा। आपके मन में कहीं आशंका और शंका होगी वो दूर होगी। हमारे यहाँ आप लोगों को अपडेट रहने की आवश्यकता है, किसी भी भ्रम में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार सभी।